हाय, दिस इज नाइस शर्मा और इस सेशन में डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस इन डॉट नेट सी शार्प। इनहेरिटेंस होता है क्या? इसमें एक ऑब्जेक्ट यानी कि जैसे कि क्लास दूसरे ऑब्जेक्ट या क्लास से उसकी प्रॉपर्टी और बिहेवियर को अपने अंदर इनहेरिट करती है या कह सकते हैं कि मर्ज करती है। जो क्लास दूसरी क्लास के मेंबर्स को इनहेरिट करती है उस क्लास को कहते हैं हम डिराइव्ड क्लास और सब क्लास या चाइल्ड क्लास कह सकते हैं। और जिस क्लास से मेंबर्स को इनहेरिट किया जाता है उस क्लास को कहते हैं बेस क्लास या पेरेंट क्लास या आपका सुपर क्लास। इनहेरिटेंस चार तरह का होता है: सिंगल, हायरार्किकल, मल्टी लेवल और मल्टीपल। मल्टीपल आपका जो सी शार्प में अलाउ नहीं होता, लेकिन हम मल्टीपल को इंटरफेस के साथ में अचीव कर सकते हैं। और सबसे पहले देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर दो क्लास होती हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर क्लास 1 और क्लास 2। क्लास 2 ने क्लास 1 को इनहेरिट किया है। क्लास 1 के अंदर दो वेरिएबल हैं, आपका पब्लिक स्ट्रिंग ए, प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग बी। और क्लास 2 के अंदर ऑलरेडी आपके दो वेरिएबल हैं, पब्लिक स्ट्रिंग सी और प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग डी। इनहेरिटेंस के बाद में क्लास 2 के पास दो वेरिएबल भी आपके एक्वायर हो जाते हैं। तो क्लास 2 के अंदर अब हमारे पास आपके 4 वेरिएबल्स हैं, यानी कि क्लास पब्लिक ए वेरिएबल फ्रॉम द क्लास 1, प्रोटेक्टेड बी वेरिएबल फ्रॉम द क्लास 1। सो इसको कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। क्लास 1 जिससे मेंबर्स को मेंबर वेरिएबल को इनहेरिट किया गया, इसको हम कह सकते हैं सुपर क्लास, बेस क्लास और पेरेंट क्लास ऑफ द क्लास 2। क्लास 2 जिसके अंदर मेंबर्स को इनहेरिट किया गया है क्लास 1 से, क्लास 2 को हम कह सकते हैं सब क्लास और डिराइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास फॉर द क्लास 1। और सिंगल इनहेरिटेंस का प्रैक्टिकल देखते हैं। हमारे पास दो क्लास हैं, क्लास शेप एंड क्लास मेजरमेंट। क्लास शेप के अंदर मेंबर्स वेरिएबल प्राइवेट ट्राइंगल, यानी कि इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। देन पब्लिक सर्किल, पब्लिक स्क्वायर और एक मेथड है गेट शेप पब्लिक। मेजरमेंट के अंदर पब्लिक आपका हाइट, पब्लिक विड्थ और एक मेथड है गेट मेजरमेंट। दोनों क्लास इंडिपेंडेंट है। अब मैं चाहता हूं कि मैं जब मेजरमेंट का एक इंस्टेंस क्रिएट करूं तो उस केस में जो क्लास शेप के मेंबर्स हैं पब्लिक, वो भी एक्सेस हो जाए। सो उस केस में हम शेप और मेजरमेंट को मर्ज करेंगे, यानी कि मेजरमेंट के अंदर हम क्लास शेप को इनहेरिट करेंगे। जैसे कि सपोज ये मेथड है क्लास शेप, अगर सपोज मैं यहाँ पर एक्सेस करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर एरर है, क्योंकि गेट शेप मेजरमेंट क्लास के अंदर कोई मेथड नहीं है और ये मेथड हमारा क्लास शेप के अंदर है। सो क्लास शेप को अगर हम इनहेरिट कर लें तो ये मेथड मुझको एक्सेस हो सकता है। सो इनहेरिट करने के लिए कॉलन, देन क्लास का नाम शेप क्लास। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एरर आपका खत्म हो गया, यानी कि ये मेथड अब गेट शेप और शेप क्लास से ये एक्सेस हो सकता है, क्योंकि ये पब्लिक मेथड है। इसी तरह से आपका जो पब्लिक मेंबर्स है यानी कि सर्कल और स्क्वायर, ये भी यहाँ पर एक्सेस हो सकते हैं। सो सर्कल, देन सर्कल, यानी कि ये जो सर्कल आपका मेंबर वेरिएबल है ये क्लास शेप से। अगर हम इसको रिमूव करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर मेथड में और वेरिएबल में दोनों में एरर आ गया। सो अब चेक करते हैं मेजरमेंट क्लास के अंदर हमने शेप क्लास को इनहेरिट किया, यानी कि शेप क्लास हमारी सुपर क्लास कह सकते हैं इसको, या बेस क्लास कह सकते हैं, या पेरेंट क्लास कह सकते हैं। और मेजरमेंट को डिराइव्ड क्लास कह सकते हैं, या सब क्लास कह सकते हैं, या आपका चाइल्ड क्लास कह सकते हैं। तो इस केस में हमें केवल मेजरमेंट क्लास का इंस्टेंस को क्रिएट करना होगा और इस मेजरमेंट क्लास के इंस्टेंस के थ्रू, यानी कि ऑब्जेक्ट के थ्रू, हम मेजरमेंट के सभी पब्लिक वेरिएबल्स और पब्लिक वेरिएबल शेप क्लास से एक्सेस कर सकते हैं। सो चेक करते हैं मेजरमेंट, देन ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट डॉट। सो ऑब्जेक्ट डॉट में देख सकते हैं आपका पहले सर्कल चेंज को यहाँ पर वैल्यू असाइन करते हैं,
सो यहाँ पर वैल्यू असाइन करते हैं, से बॉल, देन ऑब्जेक्ट टू हाइट, से 11 इंच, देन ऑब्जेक्ट टू, देन स्क्वायर बॉक्स, देन ऑब्जेक्ट टू width, इंच, और फाइनली दोनों मेथड्स, ऑब्जेक्ट टू गेट मेजरमेंट और ऑब्जेक्ट टू गेट शेप। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मेजरमेंट के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम सभी मेंबर्स के, यानी कि जो क्लास इनहेरिटेड हुई है, उनको एक्सेस कर सकते हैं। इसको रन करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर सभी वेरिएबल्स आपके एक्सेस हो। और अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल देखते हैं डायग्राम के साथ में। मल्टी लेवल के अंदर आपका एक क्लास यानी कि सीक्वेंस के अंदर आपको इनहेरिट करती है। जैसे कि क्लास 1 है और क्लास 2, क्लास 3। क्लास 2 आपके 1 को इनहेरिट करती है और क्लास 3 क्लास 2 को इनहेरिट करती है। इसको कहते हैं मल्टी लेवल। यहाँ पर जो क्लास 2 है, यहाँ आपका जो मेंबर्स है 1 के अंदर वो एक्सेस होंगे। सपोज आपके क्लास 2 के 2 वेरिएबल्स है, तो 2 वेरिएबल आपके क्लास 1 से होंगे, तो क्लास 2 के पास 4 वेरिएबल्स हो गए, मेंबर वेरिएबल। और क्लास 3 2 को इनहेरिट करती है। क्लास 3 के पास ऑलरेडी आपके 2 वेरिएबल है, जिसमें आपका ई और एफ, और 4 पब्लिक मेंबर्स आपके क्लास 2 से उसको एक्सेस होंगे। तो यहाँ पर जो क्लास 1 है आपकी बेस क्लास है, लेकिन जो क्लास 2 है वो बेस क्लास भी है, डिराइव्ड क्लास भी है। बेस क्लास आपके क्लास 3 के लिए है, लेकिन डिराइव्ड क्लास आपका क्लास 1 के लिए है। और क्लास 3 हमारी डिराइव्ड क्लास है, किसके लिए? 2 के लिए। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का प्रैक्टिकल देखते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास 2 क्लास हैं, शेप एंड मेजरमेंट, और मेजरमेंट के अंदर हमने शेप को इनहेरिट किया हुआ है। एक और क्लास है हमारे पास, क्लास प्रोडक्ट। अब सपोज हम प्रोग्राम क्लास के अंदर, एक और क्लास के अंदर प्रोडक्ट क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो आप देखेंगे सभी वेरिएबल्स पे आपका ये एरर आ गया, क्योंकि कोई भी वेरिएबल इस इंस्टेंस को बिलोंग नहीं करता है। अब मैं चाहता हूं यहाँ प्रोडक्ट के अंदर मेरा आपका शेप का भी और मेजरमेंट दोनों क्लास के मेंबर्स वेरिएबल्स आपके इनहेरिट हो जाए। सो उसके लिए अगर मैं यहाँ पर ये लिखता हूं, शेप्स देन कॉमा मेजरमेंट, तो आप देखेंगे यहाँ पर एरर आ गया, क्योंकि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस आपका सी शार्प में अलाउ नहीं है, केवल मल्टी लेवल। मल्टी लेवल में यानी कि हमने शेप को मेजरमेंट में इनहेरिट किया हुआ है और मेजरमेंट को हम प्रोडक्ट में इनहेरिट कर सकते हैं। सो इस केस में आपके प्रोडक्ट के अंदर अपने वेरिएबल्स, अपने मेंबर वेरिएबल्स और शेप और मेजरमेंट की, यानी कि आपका जो मेजरमेंट है वो शेप को इनहेरिट करेगा और प्रोडक्ट क्लास मेजरमेंट को इनहेरिट करेगी। सो हम प्रोडक्ट क्लास के इंस्टेंस के थ्रू सभी मेंबर्स वेरिएबल के, मेजरमेंट के और शेप के और प्रोडक्ट क्लास के एक्सेस कर सकते हैं। सो चेक करते हैं, आप देखेंगे यहाँ से आपका एरर खत्म हो गया। सो यहाँ पर 2 वेरिएबल और हैं, प्राइस और मैन्युफैक्चर। सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट देन मैन्युफैक्चर ईयर, देन ऑब्जेक्ट डॉट प्राइस, जो हमारी मोस्ट डिराइव्ड क्लास है वो प्रोडक्ट है, यानी कि प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम सभी मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा बेस क्लास शेप है और मेजरमेंट डिराइव्ड क्लास है,
जो कि शेप से डिराइव हुई है, लेकिन मेजरमेंट हमारा बेस क्लास है आपका प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट ने मेजरमेंट को इनहेरिट किया। सो इस तरह से आप मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को यूज कर सकते हैं। इसको चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली रन हो गया। और अब हायरार्किकल इनहेरिटेंस का एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस केस में हमारी क्लास है क्लास 1 और क्लास 2 एंड क्लास 3। इसमें क्लास 2 आपका इनहेरिट करती है क्लास 1 को, और क्लास 3 भी आपका क्लास 1 को इनहेरिट करती है। सो जो हमारी मोस्ट बेस क्लास है वो क्लास 1 है, और क्लास 2 एंड क्लास 3 ये डिराइव्ड क्लास है। यानी कि क्लास 2 के अंदर उसके अपने वेरिएबल्स और जो मेंबर्स वेरिएबल्स आपके 1 से इनहेरिट होते हैं वो वेरिएबल यहाँ पर एक्सेस होंगे। इसी तरह से क्लास 3 के अंदर अपने वेरिएबल्स और मेंबर वेरिएबल क्लास 1 से आपके एक्सेस हो सकते हैं। सो आपकी क्लास 2 और क्लास 3 आपकी दोनों डिराइव्ड क्लास हैं। किसके लिए? क्लास 1 के लिए। हायरार्किकल इनहेरिटेंस का प्रैक्टिकल चेक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्लास है कंपनी। कंपनी के अंदर आपके दो वेरिएबल हैं, मेंबर्स, नेम और एड्रेस। और हम चाहते हैं कि जब भी हम कोई क्लास करें, क्लास क्रिएट करें, तो उसमें हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन कॉमन रहे या शेयर रहे। जैसे कि हमने मेडल शेप को क्रिएट किया, तो हम चाहते हैं कि शेप के अंदर नेम और एड्रेस आपका ये शेयर हो जाए, एक्सेस हो जाए। और इस तरह से मेजरमेंट हमने क्रिएट किया, तो मेजरमेंट के अंदर आपका ये इन्फॉर्मेशन भी आपकी एक्सेस होनी चाहिए। सो इस केस में हमारी जो कंपनी क्लास है, हमको शेप के अंदर और मेजरमेंट के अंदर इसको इनहेरिट कर सकते हैं। सो कंपनी, अगेन मेजरमेंट के अंदर कंपनी। सो जो हमारी कंपनी है मोस्ट बेस क्लास हो गई, शेप क्लास ये आपका डिराइव्ड क्लास हो गया, अगेन कंपनी बेस क्लास, मेजरमेंट अगेन डिराइव्ड क्लास, और कंपनी आपकी बेस क्लास। अगर हम शेप क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर नेम और एड्रेस भी एक्सेस कर सकते हैं। और अगर मेजरमेंट का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, सो मेजरमेंट के मेंबर्स और मेंबर फ्रॉम द कंपनी क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम शेप को चेक करते हैं। शेप, देन तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स जो ऑलरेडी हमने एक्सेस किए थे यहाँ पर एक्सेस नहीं हो सकते। यानी कि सर्कल, स्क्वायर, देन लेकिन ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट डॉट देन नेम, ABC एंड ऑब्जेक्ट डॉट एड्रेस, तो आप देख सकते हैं हमारा शेप क्लास के थ्रू हमारे शेप क्लास के मेंबर्स और दो मेंबर्स आपके कंपनी क्लास से ये एक्सेस यहाँ पर हो सकते हैं। इसी तरह से अगर हम शेप की बजाय मेजरमेंट को हम कंस्टेंस क्रिएट करें, मेजरमेंट, तो आप देखेंगे जो तीन वेरिएबल हमारे शेप क्लास के थे वो एक्सेस नहीं हो सकते यहाँ पर। लेकिन नेम एंड एड्रेस आपका, क्योंकि मेजरमेंट के अंदर हमने कंपनी क्लास को इनहेरिट किया हुआ है। सो ऑब्जेक्ट डॉट मेजरमेंट, हाइट, देन विड्थ, देन मेथड गेट मेजरमेंट। चेक करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली कंपाइल हो गया और रन हो गया। तो इस तरह से हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस को यूज कर सकते हैं। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द inheritance in the .NET C#. Thanks for watching the video.